हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी लोग बेहतरीन होंगे। तो आज हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 12th का फर्स्ट लेक्चर होने जा रहा है। और ये लेक्चर होने जा रहा है हमारा किस पे? विलियन पे। ये लेक्चर किस पे होने जा रहा है बेटा? सॉल्यूशन पे ये बेस्ड लेक्चर होने जा रहा है। तो यहां पे हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि क्लास 12th में चैप्टर 1 के लिए हमें जो सॉल्यूशन पढ़ना है, जो विलियन पढ़ना है, वो एक्चुअल में होता क्या है। इस बात की मेरी अश्योरिटी है कि जितने भी बच्चे इस लेक्चर को लगा लेंगे, इस लेक्चर के लगाने के बाद उन्हें और कुछ कवर करने की जरूरत नहीं होगी, जितना हम इस लेक्चर में कवर कर देंगे। तो आपके टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करता हूं बच्चों विलियन के बारे में, तो विलियन इंग्लिश में जिसको बोला जाता है सॉल्यूशन, ये क्या होता है? एक समांगी मिश्रण होता है। एक समांगी मिश्रण होता है बेटा। सर मिश्रण, हमें मिश्रण भी नहीं पता। दो तरीके के होते हैं, चलिए समझते हैं। एक होता है समांगी। जो ये मिश्रण शब्द है, ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी को आप लोग होमोजीनियस बोलते हो, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हो। और वहीं पे विषमांगी को आप लोग हेटेरोजीनियस मिक्सचर बोलते हो। अगर मैं समांगी मिश्रण के बारे में बात करूं, तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एक उदाहरण ले लिया। चीनी एवं पानी का मिश्रण। अगर मैंने चीनी और पानी का मिश्रण लिया है, तो यहां पे देखिए जरा आप लोग, ये आपने एक बर्तन ले लिया, इसमें आपने क्या ले लिया? पानी ले लिया, और इसमें आपने थोड़ी सी चीनी ऐड कर दी। तो ये जो चीनी हुई बेटा, ये चीनी क्या हो गई? कम मात्रा में होगी, और ये पानी ज्यादा मात्रा में होगा। तो ये चीनी पूरी तरीके से इसमें क्या हो जाएगी? घुल जाएगी, मिक्स हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। तो यहां पे जो ये चीनी और पानी का मिश्रण मिलकर तैयार हुआ, ये आपका कैसा मिश्रण हो गया? होमोजीनियस मिश्रण हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, या फिर सामांगी मिश्रण हो गया। होमोजीनियस या फिर सामांगी मिश्रण हो गया, ठीक है। अब बात आती है कि सर सॉल्यूशन आपका एक होमोजीनियस यानी कि सामांगी मिश्रण है। इसमें दो चीज होती हैं बेटा, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। विलेय बेटा हमेशा कम मात्रा में होगा, और विलायक भाई हमेशा ज्यादा मात्रा में होगा। विलायक की मात्रा कैसी होगी? ज्यादा मात्रा में होगा, ठीक है। आई होप यहां तक आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। एक हेट्रोजीनियस का भी मैं एग्जांपल आप लोगों को बता देता हूं, एक उदाहरण इसका भी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने जल लिया, पानी लिया, ठीक है, और इस पानी में मैंने क्या मिला दिया? मान लो कि मैंने तेल डाल दिया ये ऊपरी सतह पे। तो ये तेल पूरी तरीके से इसमें घुलेगा नहीं, पूरी तरीके से इसमें मिलेगा नहीं। तो ये आपका कैसा हो गया? हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया, यानी ये विषमांगी मिश्रण हो गया। अब देखो आप सभी लोगों को पता है कि विलेय एवं विलायक के प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के ये होते हैं, उसी आधार पे हमने क्या किया? इनको वर्गीकृत किया है। और हम देखते हैं यहाँ पे विलियन के प्रकार। तो हमारा बेसिकली तीन प्रकार का विलियन होता है: गैसीय विलियन, द्रव्य विलियन और ठोस विलियन। यहां से आपका एमसीक्यू बनने के बच्चों पूरे पूरे चांसेस होते हैं, ठीक है। अगर मैंने बात की विलायक की, अगर मैंने विलायक गैस ले लिया, तो गैस के साथ में ठोस भी मिला सकता हूं, द्रव भी मिला सकता हूं, गैस भी मिला सकता हूं। तो यहाँ पे आपके ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उदाहरण दिए हुए हैं, आप इनको लर्न कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही एक बार हमने द्रव्य ले लिया, दूसरी बार हमने ठोस ले लिया, तो तीनों को, द्रव्य को ठोस के साथ, सॉरी ठोस को ठोस के साथ, द्रव्य को ठोस के साथ, गैस को ठोस के साथ, ऐसे ही ठोस को द्रव्य के साथ, द्रव्य को द्रव्य के साथ, और गैस को द्रव्य के साथ, तीनों तरीके से ये आपको याद रखना है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, सांद्रता को व्यक्त करने वाले पद। सबसे पहला आता है हमारा द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है।
मैंने एक उदाहरण से समझेंगे बेटा। यहां पे कोई एक बीकर ले लिया और इसमें मान लो मैंने 10 ग्राम H2O है और 50 ग्राम एथेनॉल है, यानी कि C2H5OH। तो ये H2O का और C2H5OH का कितना प्रतिशत है, यहां पे कितना परसेंट है? तो इसका सूत्र होता है बेटा विलेय का m/m%। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं एक बार। हाँ, अगर मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, विलेय के m/m% के बारे में बात कर रहा हूं, तो यहां पे क्या लगाऊंगा मैं, विलेय का भार बटे विलियन का भार गुणा 100%। ऐसे ही अगर मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में बेटा, विलायक के बारे में, विलायक का m/m%, तो क्या हो जाएगा वो, विलायक का भार, विलायक का भार बटे विलियन का भार गुणा 100%। एक चीज और याद रखनी है बेटा, m/m% विलेय प्लस m/m% विलायक हमेशा बराबर होगा किसके, 100% के, 100% के। चलिए यहां तक बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं आयतन प्रतिशत के बारे में। आयतन प्रतिशत को वॉल्यूम परसेंट या फिर V/V% भी बोला जाता है, और ऐसे ही द्रव्यमान प्रतिशत को बेटा m/m% और W/W% भी बोला जाता है। ठीक है, आयतन प्रतिशत को आप V/V% बोलते हो, V/V% विलेय यानी कि सॉल्यूट। यहां पे आपका क्या हो जाएगा, विलेय का आयतन विलेय का आयतन बटे विलियन का आयतन गुणा 100%। ऐसे ही V/V% विलायक क्या हो जाएगा, विलायक का आयतन बटे विलियन का आयतन गुणा 100 यानी कि 100%। अच्छा, सेम यहाँ पे जैसे कि हमारा m/m% में होता था, द्रव्यमान प्रतिशत में होता था, यहाँ पे V/V% विलेय, V/V% विलेय प्लस V/V% विलायक, V/V% विलायक बराबर होता है कितने के, 100% के। यहां तक बात क्लियर है? बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, m/V%, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसको आप लोग क्या बोलते हो, m/V% आप इसको बोलते हो। ठीक है, m/V% क्या हो जाएगा, अगर मैं m/V% विलेय का देख रहा हूं या विलायक का, m/V% विलेय का देख रहा हूं या विलायक का, तो सॉरी, क्या हो जाएगा यहां पे हमारा, विलेय या विलेय या विलायक का द्रव्यमान बटे विलियन का आयतन
गुणा 100%, या 100%। अब दूसरी बात आती है किसके बारे में, पीपीएम के बारे में आती है। देखो पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब होता है बच्चों 10 की घात 6 10 की पावर 6। तो पीपीएम का जो सूत्र क्या होगा, पीपीएम क्या होता है, विलय या विलायक का भार, विलय या विलायक का भार बटे विलियन का भार इंटू 10⁶, 10 की घात 6। तो ये आपका किसका सूत्र हो जाता है, ये पीपीएम का सूत्र हो जाता है। चलिए, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है हमारी किसके बारे में, मोललता के बारे में बात आती है। मोललता बेसिकली क्या बताती है कि 1 किलो विलायक में, 1 किलो विलायक में विलय के मोल की संख्या या विलय के मोलों की संख्या क्या बताती है आपको, मोललता बताती है, मोलैलिटी बताती है। मोलैलिटी को बेटा हमेशा छोटे वाले एम से दर्शाते हैं, और इसका जो मात्रक होता है, मात्रक क्या होता है, मोल प्रति केजी, मोल प्रति केजी और मोलल। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या हो जाता है, एम बराबर विलय के मोल, विलय के मोल बटे विलायक का आयतन, विलायक का आयतन किसमें, किलो में। ठीक है, विलायक का आयतन आपको किसमें लेना होता है बेटा, विलायक का आयतन आपको लेना होता है किसमें, इन केजी, किलो में। अगर ये ग्राम में दे रखा होता है तो क्या हो जाता है, एन विलय, आप लोगों को पता है कि हम विलय को एन से दर्शाते हैं, छोटे वाले से, तो एन विलय बटे मास या द्रव्यमान किसका, विलायक का। और अगर ये ग्राम में दे रखा है बेटा, तो ऊपर आप क्या कर दोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आई होप यहां तक आप सभी लोगों को बात क्लियर है। चलिए, बात आती है किसके बारे में, मोलरता के बारे में, यानी कि मोलैरिटी के बारे में। मोलैरिटी को आप लोग सबसे पहले तो बड़े वाले एम से दर्शाते हैं, और इसका मतलब होता है कि 1 लीटर विलियन में, क्या बेटा, 1 लीटर विलियन में विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या। तो m बराबर विलय के मोल बटे विलियन का आयतन। ठीक है, और ये जो आयतन हम लेंगे किसमें लेंगे बेटा, लीटर में। और अगर यही आयतन ml में दे रखा हो तो n विलय बटे v सॉल्यूशन, यानी कि आयतन किसका, विलियन का, विलियन का आयतन। और अगर ये किसमें दे रखा है बच्चों, ml में दे रखा है, तो ऊपर हम क्या कर देंगे, गुणा 1000 से कर देंगे। आई होप क्या सभी लोगों को यहां तक बात क्लियर है। दूसरी बात आती है बच्चों किसके बारे में, मोल अंश के बारे में, मोल फ्रैक्शन के बारे में। अगर मैं मोल फ्रैक्शन या मोल अंश के बारे में बात करूं, तो इसको आप लोग, एक ये एक्स के जैसी संरचना होती है, एक्स के जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको कि आप लोग क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं। ठीक है, आप लोग किससे दर्शाते हैं, इसे काई से दर्शाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे कोई एक पात्र है, इस पात्र में 2 पदार्थ पड़े हुए हैं, ए और बी। तो इस पदार्थ में ए का पार्ट कितना है, ए का हिस्सा कितना है और बी का हिस्सा कितना है, ये हम यहां से निकालते हैं, किससे, मोल अंश से निकालते हैं। अगर मैंने बोला कि अगर मुझे ए का हिस्सा निकालना है, ए का मोल अंश निकालना है, तो काई ए बराबर क्या हो जाएगा, एन ए अपॉन
Na प्लस Nb। तो मैं इसको लिख सकता हूं Na अपॉन N टोटल। ऐसे ही मैं काई भी क्या लिख दूंगा, Nb अपॉन Na प्लस Nb, या N टोटल भी लिख सकता हूं, Na प्लस Nb। तो क्या हो गया, Nb अपॉन N टोटल। यहां तक बात क्लियर है? चलिए बढ़िया। अच्छा एक चीज और, काई ए प्लस काई बी का योग हमेशा कितना होगा, 1 के बराबर होगा। अगर यहां पे काई ए प्लस काई बी ऐसे बहुत सारे हैं, हमें नहीं पता कितने हैं, तो उनका भी योग, उनका भी सम कितना होगा, 1 के बराबर होगा। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोनों ही बात। चलिए यहां पे हमारे ये 7 सांद्रता को व्यक्त करने वाले पद खत्म होते हैं। अब बात आती है अभ्यास प्रश्न के बारे में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि भाई 20 ग्राम नमक को 180 ग्राम पानी में घोल दिया गया, विलियन में NaCl का मास परसेंट, यानी कि हमें इसका मास परसेंट निकालना है, यानी कि विलय का निकालना है। तो देखो 80, 180 और 20, विलियन का भार, विलियन हमारा कितना आ गया बेटा, 200 ग्राम आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, NaCl हमारा क्या है, विलय है। NaCl का m/m प्रतिशत कितना हो जाएगा, विलय का भार 20 बटे विलायक का, विलियन का भार 200 गुणा 100। 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, कितना आ गया, 20%। यह आपका आंसर हो गया, उत्तर हो गया। बढ़िया, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम पानी में घोला गया, तो ग्लूकोज का मास प्रतिशत ज्ञात करो, मास परसेंट ज्ञात करो। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, विलय, और ये आपका क्या हो गया, विलायक। तो विलियन बराबर 100 ग्राम हो गया, तो ग्लूकोज का मास परसेंट यानी कि विलायक का, विलायक का m/m परसेंट कितना हो जाएगा, विलायक का भार 90, विलियन का भार 100 गुणा 100%, 100 से 100 खत्म, कितना आ गया, 90%, यानी कि 90% हमारा क्या आ गया बेटा, ग्लूकोज का मास परसेंट आ गया, ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत आ गया। अगला देखिए, 500 ml विलियन में 75 ml एसीटोन उपस्थित है, तो एसीटोन का आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। विलियन का हमें आयतन पहले ही दिया हुआ है, विलय का दिया हुआ है, बस सीधा निकाल देना है। विलय यानी कि एसीटोन बराबर 75 बटे 500 गुणा 100%। 2 0 से 2 0 खत्म, 5 से कितनी बार गया, 1, 2 बचा, 25, 15, कितना हो गया बेटा, 15%। तो भाई विलय का यानी कि एसीटोन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना निकल के आ गया, 15% निकल कर आ गया। बात क्लियर है यहां तक? चलिए बहुत बढ़िया। 500 ग्राम जल में 29.25 ग्राम NaCl को घोला जाता है, तो मोलैलिटी यानी कि मोललता ज्ञात करो। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये प्रीवियस ईयर में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, विलय के मोल यानी कि NaCl, NaCl का भार, मोल का सूत्र होता है भार बटे मोलर द्रव्यमान। ठीक है, भार कितना दे रखा है हमें, ये दिया हुआ है आप लोगों को भार 29.25 अपॉन 58.5। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके मोल्स निकल के आ जाएंगे कितने बेटा, 0.5 मोल्स यहाँ पर आपके निकल के आ जाएंगे। ठीक है, मोलैलिटी यानी कि छोटा वाला m, विलय के मोल 0.5 अपॉन विलायक का द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 500 दिया हुआ है, लेकिन सर ये तो ग्राम में है, ऊपर क्या कर दो, 1000 से गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 2 0 से 2 0 खत्म, यहां से पॉइंट लगाया, कितना बढ़ गया, 10 आ गया, इस 1 0 से 1 0 खत्म,
5 से 5 कट गया तो मोलैलिटी हमारी कितनी आ गई, 1 मोलल या फिर मोल प्रति केजी हमारी क्या आ गई बेटा, मोलैलिटी आ गई। क्या इतनी बात क्लियर है सभी को? बहुत अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 500 ग्राम जल में 2 मोलल NaOH विलयन बनाने के लिए NaOH के कितने ग्राम चाहिए? ठीक है, NaOH का मोलर द्रव्यमान आपको दिया हुआ है 40। अब यहां पे देखो, सबसे पहले हमें क्या लगाना है, यहां पे वही फॉर्मूला लगाना है हमें। मोलल यानी कि मोललता दी हुई है, तो मोललता बराबर विलय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान, मोललता में कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है, बराबर मोल हमें ज्ञात करने हैं तो N NaOH, विलायक का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 500 दिया हुआ है, लेकिन सर ये ग्राम में है तो ऊपर क्या कर दो, 1000 से गुणा। ठीक है, यहां से 2 जीरो से कितने खत्म हो जाएंगे, 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 5 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, यहां पे ये किसमें मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो N NaOH बराबर 2/2। आंसर आ गया कितना, 1। अब देखो N का सूत्र क्या होता है, भार बटे मोलर द्रव्यमान। एक मोलर द्रव्यमान हमें कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, भार बटे 40 बराबर 1, अब 1 ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो NaOH का भार कितना निकल के आ गया भाई, 40 ग्राम निकल के आ गया। हमें 2 मोलल विलियल बनाने के लिए 40 ग्राम NaOH लगेगा। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा ऐसे क्वेश्चंस को। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा एक क्वेश्चन आ गया बच्चों, किसके ऊपर, मोलैलिटी के ऊपर, मोलरता के ऊपर। ठीक है, 98 ग्राम H2SO4 घोला गया है जिसका कि मोलर द्रव्यमान 98 होता है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो N विले कितने आ गए, भार 98 बटे मोलर द्रव्यमान 98, कट पिट के कितना आ गया, 1 मोल हमारा यहाँ पे निकल के आ गया। 2 लीटर विलियन दिया हुआ है, बहुत आसान है। M बराबर 1 मोल बटे 2 लीटर सॉल्यूशन, मोलैलिटी कितनी आ गई, 1/2 यानी कि 0.5 मोलर। आई होप आप सभी लोगों को यहां तक बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 250 ml विलियन में 5.85 ग्राम NaCl घुला हुआ है। ठीक है, सबसे पहले NaCl विलय के मोल कितना हो जाएगा, 5.85 अपॉन 58.5। ठीक है, डिवाइड करके जब इनको हम डिवाइड कर देंगे आपको कितना मिल जाएगा, 0.1 मिल जाएगा। ठीक है, यहां से देखिए पॉइंट हटाया, ऊपर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यहां से देखिए कितना हटाया, नीचे 100 आ गया। ठीक है, 10 टाइम 0.1। नाउ मोलैरिटी इक्वल 0.1 अपॉन 250। अब ये ml में दे रखा है तो ऊपर कितने से गुणा हो जाएगा, 1000 से हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, 25 से कितनी बार चला गया, 4 बार चला गया। ठीक है, इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके भी कितना आ गया, 0.4 आंसर आ गया। हमारा जो मोलैरिटी आई कितनी आ गई बेटा, 0.4 मोलर आंसर आ गया, या फिर मोल प्रति लीटर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब बात आ जाती है किसके बारे में, मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 1 मोल NaCl का है और 4 मोल पानी के हैं, तो हमें किसका बताना है, पानी का मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना है, यानी कि XH2O NH2O अपॉन NH2O प्लस NaCl कितना मोल दे रखा है, 4, H2O का कितना है, 4 है, प्लस 1
कितना हो गया, 4/5 हो गया। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.8 आंसर आ जाएगा। ये आपका किसका हो गया, जल का मूलंश हो गया। चलिए यहां तक बात क्लियर है। 18 ग्राम पानी और 92 ग्राम एथेनॉल के मिश्रण को दो घटकों के साथ मोल फ्रैक्शन ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि आपको पानी और एथेनॉल इन दोनों का मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना है। ये वाला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए होमवर्क में। इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क से करके लेके आएंगे। तो ये थी बच्चों आज की क्लास। आई होप आप सभी लोगों को समझ आई होगी। ठीक है, बाकी अगर कोई भी आप लोगों को डाउट एंड क्वेरी है, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। आपके डाउट एंड क्वेरी को जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।